तो सबसे पहले आप ये खबर देखिए। इस खबर में आपको क्या नज़र आ रहा है। इस खबर में साफ तौर पर लिखा हुआ है और ये खबर एबीपी न्यूज़ ने छापा है। खैर, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने इस खबर को कवरेज किया है, लेकिन जो मैं इस खबर पर बात करने वाला हूँ ना दोस्तों, यकीनन आप शॉक हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। देखिए, सबसे पहले आप हेडलाइन पर नज़र दौड़ाइए। इसमें लिखा है, हाईवे पर हिंदू रक्षा दल ने लिखा, यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह के आपत्तिजनक स्लोगन्स लिखे गए हों। ये ऐसा नहीं है कि ये लास्ट भी है। देखिए, देश के अंदर इतने सारे क्राइम होते हैं, इसे रोकना, इसे ख़त्म करना चुटकी बजाने जैसा है। लेकिन अगर कोई ख़त्म करने की नीयत लेकर बैठा हो तब तो कोई चाहता ही नहीं है कि ये ख़त्म हो। कोई चाहता ही नहीं है कि इस तरह की जो हेट स्पीच जो लोग देते हैं ये ख़त्म हो। लोग चाहते ही नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस चीज़ से आम नागरिकों को कुछ फ़ायदा हो जा रहा है। आम नागरिकों का रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं है। इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाती है। ये पूरी की पूरी कहानी है, इस पर मैं बात करूंगा और आपको मैं बताना चाहूँगा कि देहरादून एक्सप्रेसवे पर लिखा गया है कि यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। ये खबर प्रशासन तक पहुंची। प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने फ़ौरन संज्ञान लेते हुए उस स्लोगन्स को मिटाने की बात कही और कहा कि इसे ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। इस पूरे रिपोर्ट पर दोस्तों आप देखिए, कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि वो ऐसे हिंदू रक्षा दल जिसने ये हरकत की है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है। कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाला गया है। कहीं भी आपको ऐसी खबर नहीं मिलेगी कि ऐसे लोगों को सज़ा के तौर पर कुछ ऐसी पनिशमेंट दी गई हो जिससे ये साफ हो कि आइंदा किसी भी ऐसी प्रकार की कोई घटना ये लोग अंजाम नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ नज़र आएगा तो सिर्फ इतना नज़र आएगा कि संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ऐसे भड़काऊ स्लोगन्स को मिटाने की बात कही है। क्या ये कहना सिर्फ काफ़ी होगा? इस देश को लेकर के इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे क्रिएट होते हैं, क्या ये कहना आसान होगा? यहीं पर नहीं दोस्तों, बल्कि आप आगे चलिए कुछ। ये तो मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जिसको होली ना खेलना हो, जिसको रंग से परहेज़ हो, वो अपने घर से ना निकले। और इस तरह के भाषण किसकी तरफ से दिया जा रहा है? पुलिस अधिकारी की तरफ से दिया जा रहा है। कैसे अधिकारी की तरफ से दिया जा रहा है? जो सरकारी अधिकारी है, जो आम जनता की टैक्स पर पड़ रहे हैं, जो आम जनता की टैक्स पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, आम लोगों की पैसों से उनकी सैलरी दी जाती है, जिनमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, क्रिश्चियन भी शामिल है, सब लोग शामिल हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद ऐसे लोग इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं। और क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि उसे पता है जो कुछ चाहेंगे वो कर सकते हैं, हमें रोकने और टोकने वाला नहीं होगा। ये मैं इन तमाम चीज़ों का सोल्यूशन क्या है उसकी तरफ आता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो आप हमेशा यही सुनते होंगे कि उसको संज्ञान लेते हुए ये कर दिया, उसको संज्ञान लेते हुए ये कर दिया। लेकिन सच ये है दोस्तों कि जिस तरह कानूनी कार्रवाई और कानून के कटघरे में उसको लाकर खड़ा कर दिया जाना चाहिए, उस तरह होता नहीं है। लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि इस पर कार्रवाई हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है। कभी भी आपने ये सुना है कि किसी को इस मामले में सज़ा हुई है? आपने नहीं सुनी है। ये बात आपने सुनी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई इस तरह की घटना होती है, इस तरह का इंसिडेंस होता है, तो उस वक्त पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए पूरे देश के लोगों में एक मैसेज जानी चाहिए, जिससे ये साफ तौर पर समझा जा सके कि इस तरह की घटना करने के बाद क्या हाल और क्या अंजाम होता है। सीधी बात है, जब आप किसी ऐसे घटना करने वालों को छूट देंगे, जब उन लोगों को आज़ाद छोड़ेंगे, तो आपको ये घटना कम नहीं बल्कि ये घटना और बढ़ते हुए ही दिख रही होगी और दिखेगी कभी भी। अब याद रखिए, अगर इस देश को बचाना है, इस देश को अगर यूनिटी के साथ रखना है, तो सीधी बात है आपको इन तमाम लोगों पर कार्रवाई करनी होगी और बिल्कुल कानूनन कार्रवाई करनी होगी, निष्पक्षता के साथ आपको कार्रवाई करनी होगी। ऐसा नहीं कि बस खबर आई कि इन पर संज्ञान लिया गया और संज्ञान के पीछे एक खबर तो हेडलाइन छप गई, हेडलाइंस के बाद फिर कौन आता है पूछने की सच में किसी के ऊपर कार्रवाई हुई भी है या नहीं हुई है। इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत आसान है और ईजी है। सरकार पूरी तरह से और प्रशासन पूरी तरह से भिड़ जाए कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं उन तमाम लोगों को कानून के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए। खैर, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूं किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।